नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बलात्कार और उसके बाद पीड़िता के गर्भपात के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो रुख अख्तियार किया है उसे इस जघन्य अपराध और पीड़िता की स्थितियों के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इस अपराध की पीड़ित महिलाओं की स्थिति और सामाजिक संदर्भों की हकीकत छिपी नहीं है, मगर गुजरात उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की इजाज़त देने से जिस तरह मना कर दिया था, वह न केवल ज़मीनी वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करना था, बल्कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की राय को भी दरकिनार किया गया। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने बलात्कार पीड़िता को 27 हफ्ते की अवधि के बावजूद गर्भपात की इजाज़त दी और हाई कोर्ट के रुख पर नाराज़गी भी जताई। अदालत ने कहा कि इसके बाद भी अगर भ्रूण जीवित रहता है तो अस्पताल बच्चे को कृत्रिम बच्चेदानी यानी इनक्यूबेटर में रखकर सुनिश्चित करेगा कि वह जी सके, और इसके बाद गुजरात सरकार की जिम्मेदारी होगी कि कानून के मुताबिक बच्चे को गोद लिया जा सके। पैरा। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित बोर्ड ने गर्भपात के समर्थन में अपनी राय दी थी, मगर इस बीच गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार की नीति का हवाला देकर गर्भपात की अर्जी को खारिज कर दिया था। शायद इसीलिए शीर्ष अदालत को यहाँ तक कहना पड़ा कि यह संवैधानिक रूप से भी ठीक नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट में यह क्या हो रहा है? बलात्कार और उसके परिणाम स्वरूप गर्भधारण के बाद पीड़ित महिला को किस तरह की मानसिक स्थिति और सामाजिक जटिलताओं से गुजरना पड़ता है, यह जग जाहिर है। निश्चित रूप से इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे और गर्भपात के जोखिम का पहलू महत्वपूर्ण है, और इस संबंध में कुछ कानूनी और चिकित्सीय नियम निर्धारित किए गए हैं, मगर एक जघन्य अपराध की पीड़ित महिला की स्थिति न्याय के संदर्भ में प्राथमिक कसौटी होनी चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का संदर्भ समझा जा सकता है कि आप कैसे अन्यायपूर्ण स्थिति को कायम रख सकते हैं और बलात्कार पीड़िता को गर्भधारण के लिए मजबूर कर सकते हैं। पैरा। सच यह है कि विकास के अन्य पैमानों पर आगे बढ़ने के बावजूद एक पारंपरिक समाज के रूप में हमारे आसपास स्त्रियों के प्रति एक जड़ और संकीर्ण नज़रिया अब भी हावी है। हालत यह है कि बलात्कार जैसे जघन्य
अपराध का शिकार होने के बाद भी पीड़िता को लेकर समाज का आम दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक नहीं होता है। स्टॉप।